आदाब नाज़रीन, मैं हूं सनम एजाज और श्रीनगर से आपके साथ लाइव अपडेट में। और लाइव अपडेट में कश्मीर की सूरत हाल हम बयान करते हैं, आपको रोशनास करते हैं। और आज की सूरत हाल में सबसे पहले हम आपको बताएं कि इनकाउंटर हुआ है इस महीने में, ये 12वां इनकाउंटर था। और आज का इनकाउंटर नॉर्थ के बदले साउथ के बजाय नॉर्थ में हुआ था। और नॉर्थ के सोपोर तहसील के हरदुशु गाँव में हुए इनकाउंटर के दौरान 2 लोकल मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। और ये इनकाउंटर आज सुबह उस वक्त शुरू हुआ जब यहाँ फौज और फोर्सेज ने इलाके को मुहासरे में लिया, घर घर तलाशी शुरू की। और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन बताया जाता है कि उनके पास थी। और उसी इंफॉर्मेशन के बाद जब उस स्पॉट पे पहुंचे तो वहाँ मौजूद मिलिटेंटों और फोर्सेस के दरमियान झड़प हुई, जिसमें करीब सुबह 10 बजे के करीब जब झड़प जो आखिरी गोली तब चली तो लगभग दो मिलिटेंट जो है वो मारे जा चुके थे। सोपोर से इनका ताल्लुक, सोपोर तहसील से ही, चूँकि इस महीने कहें तो ये 12वां इनकाउंटर था। 30 से ज़्यादा मिलिटेंट इस महीने में अब तक मारे जा चुके हैं। और यूं कहें तो साल 2020 में जून का महीना खून में रंगा ही रहा। और साल 2020 में 100 से ज़्यादा मिलिटेंट अब तक मारे जा चुके हैं। कश्मीर की ये वो सूरत हाल जो काफ़ी खौफनाक रही है। और इस सारे के बीच में एक और खौफनाक सूरत हाल पैदा हो ही रही है। यह सूरत हाल पहले गलवान से शुरू हुई थी और कल दौलत बेग तक जी पहुंची है। और दौलत बेग में भी बताया जाता है कि चीनी अफवाज ने हिंदुस्तानी अफवाज का रास्ता रोकने की कोशिश की। और चीनी अफवाज का रास्ता रोकने के हवाले से कुछ हल्के अब ये भी बता रहे हैं कि सूरत हाल बहुत ही ख़तरनाक रुख इख्तियार कर सकती है। दिलचस्प बात आपको ये भी बताएं कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चीन ने गलवान के इलाके में जहाँ अपने खीने न सकते हैं वहाँ से अगरचे लेह 350 किलोमीटर दूर है, लेकिन कश्तवाड़ भी कहते हैं कि 220 के करीब दूर है। यानी ये वो इलाका है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कश्तवाड़ और लेह ये वो मामला थे जिन पे हमारी सरकारों को सोचना पड़ेगा। मिज़ोरम से भी खबरें आ रही है, चीन अपने तेवर वहाँ भी कुछ तेज़ करा है। और अरुणाचल प्रदेश से भी बताया जाता है कि चीन के तेवर अभी तेज़ हैं। हिंदुस्तान में चीन का मुकाबला करने के लिए तैयारियाँ की जा चुकी हैं। फ़ौज दिफाई लाइन पर पहुँच चुकी है। अवाम भी जाग रही है और ख़ास तौर पे अवाम चीनी अशिया का बाइकआउट करने की जो पहल कर चुकी है उसमें अभी तक सियासी तजिया निगारों के साथ साथ इक़्तिसादी माहिरीन यही कहते हैं कि अभी वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हमारी जो सिचुएशन जो है हम खुद कफील नहीं है। जब तक हम खुद कफील होंगे तब तक ऐसा बाइकआउट वगैरह जो है वो नहीं करना चाहिए। लेकिन दिल्ली के होटलरों ने आज एक ऐलान भी किया है कि वो किसी भी चीनी को दिल्ली में जगह रहने के लिए नहीं देंगे। ये वो मामलात, लेकिन कश्मीर में और भी मामलात हैं। हम चीन करते तो रहेंगे, लेकिन अंदर के मामलात हमारे बहुत ही ख़राब हैं। आज हम उन लोगों से भी मिले हैं जो करीबन 14 साल से नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं। 2008 में आखिरी बार उनकी रिक्रूटमेंट हुई है उस महकमे की, और ये महकमा हमारी सेहत से जुड़ा हुआ है। हम बात करें डेंटल डॉक्टर्स की। ये डेंटल डॉक्टर 6 साल के लिए पढ़ते रहे, डिग्री हासिल की, डेंटिस्ट की डिग्री हासिल की, और उसके बाद इंतज़ार था कि नौकरी मिलेगी। लेकिन सरकार ने ऐलान पोस्ट्स तो किए हैं या नहीं किए हैं, लेकिन सरकार पोस्ट को फिल नहीं कर रही है। फाइल उनकी एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर चक्कर खा रही है और आखिर पे फाइनेंस महकमे पे ठप्पा लगने का इंतज़ार है। और ये 12 साल हो गए हैं फाइनेंस महकमे का ठप्पा लगने के इंतज़ार में। और इसके साथ साथ हमारे जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो भी एक बड़ा मामला है। मीर हिलाल हंजूरी आज के प्रोग्राम मेरे साथ बहुत मौजूद है। शुक्रिया हिलाल, आपसे जानना चाहूँगा, पहले हम आपने डॉक्टरों की कहानी भी सुनी, मेरे साथ आप थे पूरी स्टोरी पे, कितनी नाइंसाफ़ी हो रही है? नाइंसाफ़ी बहुत हद तक है, क्योंकि इन्होंने पहले तो हेल्थ डिपार्टमेंट से लेकर जो बाकी डिविजनल स्तर के लेवल या चीफ सेक्रेटरी स्तर तक के गए हैं, और उसके बाद 680 पोस्ट जो है उसके लिए उन्होंने अवेलेबल कराए। लेकिन उसके लिए फिर जो फिनेंशियल, जब तक ना फिनेंशियल डिपार्टमेंट इसके लिए हरी झंडी दिखाएगा तब तक ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं। लेकिन इनका मानना है कि वहीं पर ही उनकी फाइल जो है अटकी हुई है। पहले तो क्रिएशन नहीं हो रही थी, और एज़ पर पॉपुलेशन के रेशो से भी अगर हम देखेंगे कि जो डेंटल सर्जन्स या कंसल्टेंट्स जो भी हैं, जो रेशो होना चाहिए एक आबादी के लिए देखने के लिए, और ऊपर से हम देखते हैं कि दांतों की बीमारियां भी कितनी हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं वो कितनी हैं आज की डेट में, लेकिन डॉक्टर नहीं होते हैं। जितने भी पीएचसीज अभी क्रिएट हुए हैं या न्यू टाइप पीएचसी बने हुए हैं, उसमें भी जो डेंटल डॉक्टर्स का जो है क्राइटेरिया रखा गया है कि वहाँ पर होना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ कागजों में दिखाया गया है, ग्राउंड पर नहीं है। अब अगर इन्होंने कोशिश की थी कि इनके लिए कोई क्रिएशन हो जाए, और उसके बाद जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है उनकी जानब से हरी झंडी दिखाई देनी चाहिए, लेकिन कहा जा रहा है कि आप वहीं पर
करप्शन हो रहा है। शायद वो मोटी कीमत इनसे मांग रहे होंगे या इसका अगरचे मांग नहीं रहे हैं, लेकिन हालात वैसे बना रहे हैं कि ये मजबूर हो जाएंगे देने के लिए। वजह यह है कि इनकी फाइल जो है अभी वहीं पर जो है। देखिए, करप्शन के बारे में हम बात करें तो कुछ सरकार के भी इकदाम ऐसे होते हैं कि करप्शन को उनसे बढ़ावा भी मिलता है। हो सकता है या इनके पोस्ट सिक्रेशन के लिए भी शायद कहीं ना कहीं करप्शन की बात होती होगी, हिलाल बता रहे हैं। लेकिन मेडिकल स्टूडेंट का मामला भी है, उस पर भी आप नजर रखेंगे, क्या उनका मामला? देखिए, हमने देखा कि 370 को जब एब्रोगेट किया गया और उसके बाद जो जितने भी लगभग 22,000 के करीब ये मेडिकल असिस्टेंट्स हैं जिन्होंने कोर्स मुकम्मल किया हुआ है, और यहाँ पर लगभग 370 से पहले जो यहाँ पर क्राइटेरिया हुआ करता कि इनके लिए असामियाँ भी निकलती थी मेडिकल असिस्टेंट्स की, और उसके साथ साथ अगर ये परस्यू करना चाहते थे हायर एजुकेशन के लिए तो ये बी फार्मेसी के लिए फिर अप्लाई कर पाते थे। लेकिन जब से 370 खत्म हुआ उसके बाद इनका कोर्स कहीं पर एग्जिस्ट ही नहीं है, क्योंकि ये मेडिकल काउंसिल एक देश में नहीं आ गया। ये अब एक देश में आ गया है, लेकिन अब कोर्स नहीं आया। कोर्स तो आ गया देश में, लेकिन ये कोर्स फिर देश के क्राइटेरिया में नहीं आया, जिसकी वजह से ये 22,000 के करीब नौजवान हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं। अब इनकी डिग्री या इनका जो डिप्लोमा कोर्स था या इक्विवेलेंट टू डिप्लोमा था ये कोर्स, वो अब ज़ाया है, क्योंकि ये परस्यू भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें कहा जाता है कि ये इससे आप आगे बी फार्मेसी या डी फार्मेसी नहीं कर सकते हैं। इस वजह से दूसरी एक चीज़ की, इससे पहले जिसके पास भी ये कोर्स हुआ करता था वो मेडिकल शॉप के लिए जो रजिस्ट्रेशन है या उसके लिए लाइसेंस है वो हासिल कर सकते थे और इजीली एलिजिबल थे, लेकिन अब ये उस पर ये हासिल भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि जो मैट्रिक पास वाले बच्चे हैं जिनके पास ऑलरेडी ये कोई डिग्री है नहीं, कोई डिप्लोमा है नहीं, उनके पास लाइसेंस है, वो अभी मेडिकल शॉप चला रहे हैं, लेकिन जो इसके लिए प्रोफेशनल्स थे उन्हें ये जो आज की डेट में वो रजिस्ट्रेशन नहीं दी जा रही है, क्योंकि नया कानून आया है और नए कानून के तहत यही बताया गया था जम्मू कश्मीर को तामीर और तरक्की होगी, रोजगार के नए मौके होंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो मौके हैं वो छीने जा रहे हैं। हम होंगे कामयाब, बिल्कुल हमारा यही नारा बताया गया था। एक देश बनेगा और एक देश में हर कोई तरक्की करेगा, और एक देश बनते ही जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक होगा, लेकिन इस एक में ये 20,000 के करीब जो लोग हैं इनके फ्यूचर पे, मुस्तकबिल पे कहते हैं कि मामला बहुत ज़्यादा संगीन बताया जा रहा है। हिलाल बड़ी बात यह भी है कि कहा गया था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी वो जवाबदेह होगी, हर किसी की बात सुनेगी। यहाँ तक कि जो साबिका गवर्नर साहब थे सत्यपाल मलिक साहब, उन्होंने भी ये कहा था कि उनका फोन जो है वो हर वक्त खुला रहता है, 24 घंटे खुला रहता है। लेकिन मेडिकल असिस्टेंट्स का जिन्होंने कोर्स किया हुआ है उनका मानना है कि उन्होंने कई बार उनको कॉल किया है, लेकिन उन्होंने कॉल नहीं उठाया, सत्यपाल मलिक ने। और दूसरी बात यह है कि आज की डेट में भी ये मुख्तलिफ अफसरान के पास गए हैं और इस मामले को परस्यू करने के लिए कि इन्हें एलिजिबल जो है बनाया जाए, लेकिन उनका मानना है कि आज की डेट में जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर है कोई इनकी नहीं सुनता है, और 22,000 के करीब ये लोग हैं। जब इनकी नहीं सुनी जाएगी तो फिर किसकी सुनी जाएगी? ये कश्मीर से ताल्लुक रखती है, जम्मू से भी? ये जम्मू कश्मीर से हैं, ताल्लुक रखते हैं। 22,000 के करीब जो ये लोग हैं, और दोनों पर जब सेक्रेटेरिएट जम्मू में ये था तब ये जम्मू गए हैं, और कश्मीर में भी बहुत कभी कभी हमारे दिमाग में कश्मीरियों का दिमाग में आता है कि शायद यार कश्मीरियों के साथ हो रहा है, जम्मू वाले होते तो नहीं होता। नहीं, इससे पहले स्टेट काउंसिल था इसके लिए, तो वहाँ पर ये इनका कोर्स एलिजिबल था, लेकिन अब सरकार के हाथ में सब कुछ है, एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में सब कुछ है। जब आर्टिकल 370 जैसा कानून या आइन खत्म हो सकता है तो इनके लिए क्राइटेरिया क्यों नहीं बनाया जा सकता है? हैरानकुन बात है। चलिए, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन नाज़रीन आपको बताएं कि हमारी सरकार में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अच्छा करने की कोशिश जो होती है कुछ सरकारों की, उसको पनपने नहीं देते हैं। ज़रूरी है अतुल डुल्लू इस महकमे को देख लें, और अतुल डुल्लू जम्मू कश्मीर के हैं, उनसे लोगों को तवक्कात दें और भरोसा भी है अतुल डुल्लू पे और इस सारे मामले को। डॉक्टर्स के मामले को लेकर हमने अतुल डुल्लू से कोशिश की थी, जो डेंटिस्ट हैं, डेंटल सर्जन हैं, उनको मामले को लेकर हमने डॉक्टर्स से अतुल डुल्लू से मिलने की, फ़ोन करने की कोशिश की थी। उसके साथ साथ डॉक्टर हर्षवर्धन से भी हमने फ़ोन किया था, लेकिन फ़ोन वहाँ पे पिक नहीं हुआ। साहब जाहिर है बड़े वो बिजी होंगे, लेकिन ये वो मामला आते हैं जिन पे सोचने और समझने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल श्रीनगर स्टूडियो से अभी बस इतना ही। 6:30 बजे आपसे होगी ग्राउंड रिपोर्ट में मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।